हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। यहाँ पर ये फर्स्ट लिखा रह गया है, सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं बिहार को फोकस करते हुए, बिहार की करंट अफेयर्स को फोकस करते हुए। बिहार की शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम होना है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। अब ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 70 से अधिक देशों के समर्थन के साथ अपनाया गया, यानी कि 70 देशों का समर्थन था इसके लिए। बाजरा को अब खाद्य टोकरियों और प्रभावी नीति परिवर्तन के एक प्रमुख घटक के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसको ये वर्ष घोषित कर दिया गया है, तो अब इसका जो है बाजरा का जो है प्रमोशन होगा, इसका बिजनेस बढ़ेगा, तो इससे आपको फायदा होगा लोगों को। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको किस रूप में बढ़ावा दिया जाएगा? खाद्य टोकरियों और प्रभावी नीति परिवर्तन के एक प्रमुख घटक के रूप में इसको बढ़ावा मिलेगा बाजरा को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो आयोजित किया गया था ये दावोस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच 2022 दावोस में आयोजित किया गया था, स्विट्जरलैंड के दावोस में। 22 मई से 26 मई 2022 तक ये चला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 दिन का कार्यक्रम था। बैठक का विषय क्या था? हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है विषय यानी कि थीम जो थी इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की, ये थी हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। ये आपको ध्यान रखनी है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री इसमें जो शामिल हुए भारत की ओर से, ये पीयूष गोयल जी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख मांडविया, ये शामिल हुए। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी थे उस टाइम, ये शामिल हुए। तो ये सब लोग इसमें 2022 में शामिल होने वाले व्यक्ति थे भारत की ओर से, तो इनके नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और WEF की स्थापना 1971 में क्लॉस स्वाब नामक व्यक्ति ने की थी। इनका नाम ये था, इन्होंने स्थापना की थी। WEF के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं ये, और इनका मुख्यालय जो था वो स्विट्जरलैंड के कोलोन में है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खबरों में रही ओपन डोर पॉलिसी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिपादित है? तो ये ओपन डोर पॉलिसी जो है वो नाटो के द्वारा प्रतिपादित है। नाटो का नाम आपने जो रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था उस टाइम सबसे ज्यादा सुना होगा नाटो, क्योंकि यूक्रेन पूरा का पूरा प्रयास कर रहा था जो है नाटो में का सदस्य बनने के लिए, तो इसका ही विरोध कर रहा था रूस, तो इसीलिए उनका युद्ध हुआ था, मुख्य वजह यही थी। तो ये नाटो का ही पॉलिसी है ओपन डोर पॉलिसी। तो ये नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। 30 सदस्य देश हैं इसमें। अब शायद एक और जुड़ गया है, फिनलैंड भी हो गया है। नाटो की ओपन डोर पॉलिसी इसकी संस्थापक संधि के अनुच्छेद 10 के आधार पर है। यह भी आप ध्यान रखें, इसकी ओपन डोर पॉलिसी ये काफी चर्चा में रही थी। ये इसकी संस्थापक संधि जो थी, जो बनाई गई थी, इसके अनुच्छेद 10 के आधार पर है। इसका उद्देश्य क्या है? स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना, यूरोप के संपूर्ण और स्वतंत्र बनाना, शांति, लोकतंत्र और सामान्य मूल्यों को में एकजुट करना। सबसे ज्यादा इस नाटो में यूरोपियन कंट्री हैं, सबसे ज्यादा 29-30 लगभग यूरोपियन कंट्री इसमें शामिल सदस्य देश हैं। ये भी ध्यान रखना है। ये सब कंट्री मिलकर अब एक दूसरे देशों का सपोर्ट करती हैं। अगर इनमें से किसी एक कंट्री पर भी कोई देश हमला करता है, कुछ करता है, तो ये सारे देश मिलकर उसका सामना करते हैं और उसका जवाब देते हैं। इस तरीके से ये नाटो है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाले नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ये अभी नवंबर मंथ में ही शामिल हुआ है, चिली सबसे नवीनतम देश। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का इसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति जो 30 नवंबर 2015 को 121 सौर संसाधन संपन्न देशों के साथ पार्टियों के सम्मेलन COP21 में लॉन्च किया गया था। 2015 में ही ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था और इसका मुख्यालय भी भारत के गुरुग्राम में है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए गुरुग्राम में है। और इसकी जो एक यह है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, इस आधार पर ये काम करती है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। G20 2023 की थीम क्या थी? अभी आपको मालूम है भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में रखा है, 2 से 3 क्वेश्चन है, तो इनको जान लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये वेटलैंड डे की थीम थी 2023 की। 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे, ये भी आपको ध्यान रखनी है। परंतु G20 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये G20 की थीम थी 2023 में जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की। इसे वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य जो ये लिया गया था, वाकई ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया था, आपको ध्यान रखना है। इसके आमंत्रित देश कौन से थे? ये बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात 2023 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित देश थे भारत में। और ये कुछ संस्थाएं थी, UN, IMF, विश्व बैंक, WHO, WTO, ये संस्थाएं थी, ये संगठन थे, ये भी आमंत्रित थे। भारत ने अपने इतिहास में पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में ये G20 की स्थापना की गई थी। ये कब स्थापना की गई थी? 1999 में। और मुख्य रूप से ये कौन थे? वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर, इन लोगों ने इनकी चर्चा के लिए ये की गई थी, वित्तीय संकट से उबरने के लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा निर्धारित 2023 में G20 संवाद के लिए 6 एजेंडे प्राथमिकताओं में से एक नहीं था? ये जो 6 एजेंडे थे इनको आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये 6 के 6 एजेंडे मालूम होंगे तो आप बड़े आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा परमाणु अप्रसार, ऑप्शन सी। परंतु ये 6 एजेंडे जो हैं वो ये हैं। पहला है हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास, SDG पर प्रगति में तेजी, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और महिलाओं के नेतृत्व में विकास। ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 एजेंडे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनसे 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों ने भारत की अध्यक्षता के दौरान कश्मीर में आयोजित G20 बैठक का बहिष्कार किया था? तो ये बहिष्कार जो किया था उस टाइम चीन और सऊदी अरब ने किया था कि कश्मीर में जो G20 की बैठक होनी है उसका। तो ये आपको दोनों देश के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में कोयल नहर, ये कोयल नहर बिहार और झारखंड में आती है, तो पूछा लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कोयल नहर बिहार में, इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो इसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए कितना बजट राशि आवंटित की है? तो ये 1364 करोड़ की बजट राशि आवंटित की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1364 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड और बिहार की सीमा पर 103 आरडी क्या है? ये है रिवर रोड। इसको जो रिवर का जो नक्शा होता है उसमें इसी तरीके से इसके रिवर के पार्ट्स को दर्शाया जाता है, कहां से कहां तक एक सीमा के रूप में इसको लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आरडी उसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 103 आरडी से 357.9 आरडी तक गया जिले में स्थित नहर के अंत तक नहर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखना है। और उत्तरी कोयल नहर से सभी संभागों की वितरका, पुलपुलिया, फाल्टू पुलिया आदि का कार्य पूर्ण होगा। नहर के स्तरीकरण व पुनर्निर्माण के जिले से किसान धान व रबी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। अब जब नहर का कार्य हो जाएगा, नहर में पानी चलने लगेगा, तो किसान अपनी फसल की सिंचाई भी अच्छे से कर पाएंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कुछ ये पॉइंट रखे हैं मैंने अलग अलग नियुक्तियों से संबंधित बिहार में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं महानिदेशक SK सिंघल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। सरकार ने SK सिंघल को अगले 3 वर्षों के लिए चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एक क्वेश्चन तो 100% पूछे जाने की संभावना पूरी है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद के अलावा अन्य विभागों की नियुक्ति के लिए यह केंद्रीय चयन परिषद है, ध्यान रखना है। संजीव कुमार सिंघल भारतीय पुलिस सेवा के 1988 के अधिकारी हैं, ध्यान रखना है।
वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और मधेपुरा से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कि विधायक हैं ये मधेपुरा से। 2023 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अगर हम केंद्र के पूछे जाए तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ध्यान रखना है। बिहार के वर्तमान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके के रखे मैंने आपके लिए 3, जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो ये HR श्रीनिवास हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस तरीके का पूरा संभावना एक क्वेश्चन पूछा जाए हो सकेगा। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो एक वीडियो बिहार के स्पेशल अपॉइंटमेंट के लिए बना देंगे। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। ये भी बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं श्री HR श्रीनिवासन, ये भी 1996 के IAS अधिकारी हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में मिथिला हाट का उद्घाटन किया था? तो मिथिला हाट का उद्घाटन उन्होंने मधुबनी में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग भी बिहार की है, कई बार बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहां से है, तो ये बिहार से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 11 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा झारखंड मतलब झंझारपुर प्रचंड से के अररिया संग्राम गांव से मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया था, ध्यान रखना है। ये मिथिला हाट है। और दिल्ली हाट कहां पर लगता है? ये राजधानी में लगता है, दिल्ली में, ध्यान रखना है। इसमें मुख्य प्रधानमंत्री जी भी शिरकत करते हैं। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले से समाधान यात्रा की शुरुआत की थी? अब ये पॉइंट ध्यान रखना है कि समाधान यात्रा कहां पर हुई? बिहार में हुई। किसने की? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। किस जिले से की? तो ये पश्चिमी चंपारण से की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों का चयन किया गया था? तो ये आपको मालूम है पद्मश्री 3 नंबर का भारत का सर्वोच्च सम्मान है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री आता है। तो ये 2023 में दिए गए, ये गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाते हैं। तो बिहार की 3 शख्सियत को इसके लिए चयन हुआ, ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3 शख्सियत थी? तो ये आनंद कुमार थे, सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक, कपिल देव प्रसाद थे और सुभद्रा देवी थी। इन 3 शख्सियत को दिया गया। किस किस क्षेत्र में दिया गया? सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया, जबकि आनंद कुमार जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। मधुबनी की सुभद्रा देवी, ये मधुबनी की हैं। अभी हमने बात की थी मधुबनी पे कि ये जो क्वेश्चन था हमारा बिहार मिथिला हाट से संबंधित, तो ये मधुबनी का था। तो ये मधुबनी की हैं सुभद्रा देवी जी। ये क्या है? एक कलाकार हैं, पेपर मैसी कलाकार हैं। उन्होंने इस कला को लोगों तक पहुंचाया है। वहीं नालंदा के हैं ये कपिल देव प्रसाद जी। इन्होंने 52 बूटी कला को एक पहचान दी है। इस कला से बनी साड़ियां उन्हें पसंद है, काफी लोग पसंद करते हैं ये। और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी एक मैथमेटिशियन है, बहुत बड़े गणित की। इनका IIT में इनकी कोचिंग के बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं और सुना जाता है ये बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं सभी बच्चों को। तो इनका तो बहुत नाम है आनंद कुमार जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जनवरी 2023 को बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार के महाधिवक्ता बने प्रशांत कुमार शाही जी, और ये इस पद पर दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखना है। तो ये 13 जनवरी 2023 को नियुक्त हुए और ललित किशोर जी का इन्होंने स्थान लिया। इनसे पहले थे ललित किशोर जी। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये कुछ अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन हो गए 3-4, तो ये ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार करंट अफेयर्स के थे, बिहार शिक्षक भर्ती को फोकस करते हुए बनाए गए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप जरूर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर सही पता हो तो कीजिएगा, तो मैं आपको राइट थंब करूंगा, और गलत पता होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही सही आंसर भी बताऊंगा। तो प्लीज क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।